आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जिसका फॉर्म sec के पावर nx इंटू tan के पावर mx dx इस रूप का हो। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि sec x का पावर क्या है। यदि sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो t इक्वल टू tan x पुट करते हैं। यदि sec x का पावर इवन नहीं है तो उस केस में फिर देखना पड़ता है कि tan x का पावर क्या है। यदि tan x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड नंबर, तो उस केस में t इक्वल टू sec x पुट किया जाएगा। यदि sec x का पावर इवन पॉजिटिव नहीं है और tan x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो तब कि उस केस में tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक थर्ड केस है, यदि tan x का पावर 0 हो और sec x का पावर ऑड हो लेकिन 1 छोड़कर, जैसे एग्जांपल यहाँ है sec qx, इसमें tan x का पावर 0 है और sec का पावर 1 छोड़कर ऑड नंबर 3 है। इसी प्रकार से sec 5x, sec 7x इस प्रकार से हो। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि 1 बाय 1 रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम में sec का पावर इवन है तो हम पुट करेंगे t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। गिवन tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x की जगह पर हम t और sec स्क्वायर x dx के लिए dt, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t का वैल्यू tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल है tan 4x sec स्क्वायर x। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। तो इस केस में भी हम पुट करेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर x का पावर इवन है तो t इक्वल टू tan x dt इक्वल टू sec स्क्वायर x, गिवन दिया हुआ है tan 4x। तो इस केस में tan का वैल्यू t है तो ये 4 हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट t5 डिवाइड 5 और फाइनली tan 5x डिवाइड 5 ये रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, sec 6x dx। सॉल्यूशन, इस केस में देख रहे हैं कि sec का पावर इवन पॉजिटिव है तो हम पुट करेंगे t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो गिवन sec 6x dx इक्वल टू, इसको हम sec 4x इंटू sec स्क्वायर x dx लिखेंगे। sec स्क्वायर x का वैल्यू dt, sec 4x को अब tan में कन्वर्ट करना है तो sec स्क्वायर x पावर स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx। अब मेरे पास सबका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर tan x के लिए, टी स्क्वायर sec स्क्वायर x के लिए dt, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर sec स्क्वायर x के लिए dt। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 dt। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dt प्लस 2 t स्क्वायर dt प्लस t4 dt। इसका इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन t क्यू बटे 3 t5 डिवाइड 5 प्लस c। फाइनली t का वैल्यू पुट करेंगे tan x 2/3 tan qx प्लस tan
5x डिवाइड 5 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर सेक क्यू एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सेक का पावर क्या है, ऑड है, तो अब देखना पड़ेगा tan x का पावर क्या है। यदि tan x का पावर ऑड है, चूँकि यहाँ ऑड है, तो हम पुट करेंगे t इजकल टू सेक एक्स। तो dt इजकल टू सेक एक्स इंटू tan x dx। तो गिवन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स tan x dx। तो इसको सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स के लिए टी स्क्वायर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के लिए डी टी, ये टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी इक्वल टू सेक क्यू एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ पर सेक के पावर ऑड होने के कारण ऑड होने के कारण और टेन एक्स का पावर भी ऑड होने के कारण टी बराबर सेक एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल tan 4x, tan का पावर 4x। एग्जाम्पल 5th, इस केस में देखते हैं कि सेक का पावर 0 है, tan का पावर इवन है, तो इसमें tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स, उसके बाद tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में हम लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार सेक 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। सेक 4x dx माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस dx। अब यहाँ पर सेक का पावर इवन होने के कारण पुट t इक्वल टू टेन एक्स। तो पुट करने से पहले इसको हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन x, सेक को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx प्लस x। अब पुट करेंगे t इक्वल टू tan x। तो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए dt माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए dt प्लस x, ये dt प्लस टी स्क्वायर dt 2 dt प्लस x, dt का इंटीग्रेशन t क्यू बटे 3 2t प्लस x प्लस c। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद कांस्टेंट ऐड किए तो t माइनस 2t माइनस टी प्लस टी क्यू बटे 3 प्लस x प्लस c। फाइनली t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर t का वैल्यू tan x प्लस tan qx बाई 3 प्लस x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan 5x, tan के पावर 5x सॉल्यूशन। तो इसमें पुट करना पड़ेगा, पुट t इक्वल टू सेक एक्स। तो dt इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x एंड dx। तो दिया हुआ है tan 5x dx। इसमें क्या है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी है, तो इसमें हम tan 4x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी
डिवाइडेड बाई सेक एक्स। सेक एक्स से मल्टीप्लाई किए, डिवीजन किए। tan 4x को tan स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स। tan स्क्वायर एक्स को हमको सेक में बदलना है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स डिवाइड सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक के लिए टी स्क्वायर माइनस 1 सेक होल स्क्वायर सेक एक्स इंटू tan एक्स के लिए डी टी और सेक एक्स के लिए टी। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम ब्रेक करेंगे, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी डी टी। इसको t4 डिवाइड टी डी टी माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइड टी डी टी प्लस डी टी डिवाइड टी। ये टी क्यू डी टी, टी से t4 कैंसिल, टी क्यू माइनस 2 टी डी टी प्लस डी टी डिवाइड टी। टी क्यू का इंटीग्रेशन 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 क्रॉस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग टी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन टी क्यू तो पावर एक ऐड होता है 3 + 1 डिवाइड बाई 4। फाइनली टी 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस लॉग टी प्लस सी। टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेक 4x डिवाइड बाई 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये फाइनल रिजल्ट है।